क्लास 7 स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, ओपन योर बुक पेज नंबर 81। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत है, यानी कि परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना से 7 मार्बल्स ज़्यादा उसके पास हैं। ये कहता है इरफान कि उसके पास परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उससे उसके 5 गुना से 7 ज़्यादा, मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको, उतने मार्बल्स इरफान के पास है। तो अब इरफान कह रहा है कि भाई मेरे पास तो 37 मार्बल्स हैं, तो हमें जो है इसमें क्या करना है, एक जो सिंपल इक्वेशन वो तैयार करना है। जबकि उसने कहा कि टेक m, आपको m लेना है नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स के रूप में। तो फर्स्ट तो लेट कर लेंगे, लेट परमित हैज m मार्बल्स। जो परमित है उसके पास कितने हैं, m मार्बल्स हैं। तो देखिए अब जो मार्बल्स इरफान के पास है वो कितने हैं, उसने कहा कि भाई इरफान के पास कितने मार्बल है, उसने कहा कि भाई 5 टाइम्स, यानी कि m में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, परमित के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा हैं किसके पास, इरफान के पास। अब इरफान के पास एक तरफ से तो 5m + 7 मार्बल्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो ये भी कह रहा है कि भाई मेरे पास तो कितने मार्बल्स हैं, 37 मार्बल्स हैं। तो हमारा जो है इक्वेशन ये बनेगा 5m + 7 = 37। सेकंड पार्ट देखेंगे अपनी बुक में, लक्ष्मी इज़ फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड, यानी कि जो एज है लक्ष्मी के पिताजी की वो कितनी है, 49 ईयर्स है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, और वो जो है वो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ज़्यादा है। तो हमें बताना है भाई इसको जो है जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे भी लेट करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी लेट करेंगे, लक्ष्मी की। तो जो प्रेजेंट एज है लक्ष्मी की उसको लेट कर लेंगे कितना, जैसे इसने कहा है क्वेश्चन में कि आप उसको जो है क्या लेट करेंगे, y ईयर्स। तो यहाँ भी हम इसको y ईयर्स ही लेट करेंगे। अब देखिए उसने क्या कहा है इसमें क्वेश्चन में, लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, यानी कि लक्ष्मी की जो एज है y, उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें 4 प्लस किया जाए तब जा करके उसके फादर की एज के इक्वल आता है, यानी कि 49 के इक्वल आता है। तो इस तरह से ये हमारी जनरल इक्वेशन बन पाएगी। अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में कहा है कि भाई द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन अर क्लास इज़ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स बच्चे के आए हैं वो हाईएस्ट मार्क्स जो हैं लोवेस्ट जो मार्क्स आए हैं उनके 2 गुने से 7 ज़्यादा हैं, 7 ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है। तो आपको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अभी लेट कर लेते हैं, लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी, कितना लेट करने के लिए कहा क्वेश्चन में, इसने कहा है कि भाई टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल कहा है, तो इसको हम भी एल लेट कर लेंगे। तो लोवेस्ट स्कोर हमारा कितना है, एल है। अब जो उसने कहा कि भाई जो हाईएस्ट मार्क्स हैं स्टूडेंट के वे लोवेस्ट मार्क्स के 2 मल्टीप्लाई करके उसमें 7 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 2l + 7, क्योंकि कहा यही गया है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोवेस्ट मार्क्स के 2 टाइम्स से 7 ज़्यादा हैं। और उनके कहने के अनुसार दूसरी तरफ जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है, 87 है। तो इस तरह से इसका इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट को लेते हैं। इसमें देखिए एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जिक्र किया गया है। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल में आपको समझाने के लिए थोड़ा उसका जो है यहाँ पे एक सिम्बलिक फिगर बना लेता हूँ। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल मेरे पास है इस तरह से, जिसकी ये साइड हमारी सपोज कीजिए कि इक्वल है, ओके। और इसने कहा कि द वर्टेक्स एंगल इज़ ट्वाइस, एंगल की बात की गई है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स एंगल जो ऊपर होता है। तो जो वर्टेक्स एंगल है ये ट्वाइस है, 2 गुना है, किससे, बेस एंगल से। अब बेस एंगल
ये वाले जो है इक्वल एंगल हैं, इसके ये जो वाला एंगल है ये डबल है, 2 गुना है, इसने कहा है। तो यहाँ पर लेट द बेस एंगल जो है वो बी लेने के लिए कहा गया है, तो आप भी लेट करेंगे, लेट द बेस एंगल बी। इसमें कहा गया कि भाई बेस एंगल को आप बी लेट कर लें, यानी कि बी डिग्री लेट कर लें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो वर्टेक्स एंगल है, यानी कि जो आपका वर्टेक्स एंगल है वो कितना होगा, वर्टेक्स एंगल जो है वो कितना बैठेगा, वर्टेक्स एंगल जो है वो 2 टाइम्स कहा गया है, आई थिंक इसने कहा है कि भाई ट्वाइस अदर बेस एंगल, बिल्कुल डबल ही कहा गया है, तो ये बैठेगा 2b, जो वर्टेक्स एंगल है वो 2b आ गया। अब आगे क्या कहा है, तो देखिए होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल में, मैं आपको यहाँ थोड़ा रफली बताता हूँ, ये आपके याद रखने वाली बात है, जो आपको लर्न करना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम यहाँ ट्रायंगल ABC ही ले लें, तो उसमें जितने भी आपके एंगल्स होते हैं, इनके 3 एंगल्स जो होते हैं, एंगल ABC, उन सब का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहा जाता है इसको ट्रायंगल का। तो वर्टेक्स एंगल तो 2b हो गया, और जो बेस एंगल है वो b लेट किए हैं। तो यहाँ पर देखा अगर जाए कि इन ट्रायंगल मैं अगर इसको ABC का नाम दे रहा हूँ, तो ट्रायंगल ABC में जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। तो इसमें एंगल A कितना है मेरा, वर्टेक्स एंगल 2b है, और जो B है वो B है, और ये भी B है, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 180। तो 2b और b 3b प्लस b यानी कि 4b, तो 4b इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरीके से आज आपको होमवर्क में जितने भी हमारे सम्स हैं एक्सरसाइज के वो कंप्लीट करनी है, यानी कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। थैंक्स एंड गुड डे।